पूरे जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है प्रथम भाव या लग्न भाव। इसी भाव में जो राशि बैठती है कुंडली उसी लग्न की होती है। जैसे अगर प्रथम भाव में मेष राशि है तो कुंडली मेष लग्न की होगी, और प्रथम भाव में मिथुन राशि है तो कुंडली मिथुन लग्न की होगी। प्रथम भाव में आई राशि न सिर्फ लग्न डिसाइड करता है बल्कि यहाँ से डिसाइड होता है कि आपके किस भाव को किस प्रकार के ग्रह और राशि की एनर्जी मिलेगी, या दूसरे शब्दों में कहें तो लग्न से ही डिसाइड होता है कि आपके धन भाव का स्वामी कौन होगा, त्रिकोण का स्वामी कौन होगा, या आय भाव का स्वामी कौन होगा। बच्चे के जन्म के समय जिस राशि का उदय पूर्व दिशा में हो रहा होता है उसी राशि को प्रथम भाव में लिखा जाता है, और वही राशि कुंडली का लग्न होता है। और जो राशि प्रथम भाव में होती है उसी राशि का स्वामी लग्नेश कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी का कुंडली खोलते हैं और उस कुंडली के प्रथम भाव में, और प्रथम भाव मतलब यहाँ 3 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति की यह कुंडली है उसके जन्म के समय 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि का उदय हो रहा था, तो उस कुंडली का लग्न होगा मिथुन लग्न, और लग्नेश होगा मिथुन राशि का स्वामी बुध। लग्नेश का कुंडली में पोजीशन, लग्नेश का कुंडली में बैठने का भाव, वह त्रिक भाव में बैठा है या त्रिकोण में, उसके बैठने की राशि कि वह स्वराशि है या शत्रु राशि का या फिर उच्च राशि में, और लग्नेश के साथ बैठे और उसको देखने वाले ग्रह पूरे कुंडली की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करते हैं। लग्नेश जहाँ भी बैठता है और जिन भावों को देखता है, व्यक्ति का जीवन में प्राइम फोकस उन्हीं भावों से संबंधित चीजों में रहता है। जैसे लग्नेश अगर तीसरे भाव में है तो उसका इंटरेस्ट कला के क्षेत्र में होने की संभावना है, और वही अगर चौथे भाव में बैठा है तो उसका इंटरेस्ट हाउसिंग और जमीन जायदाद से संबंधित चीजों में होगा। लग्नेश कुंडली में अगर बली है का मतलब वह शुभ भाव में बैठा है और शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो व्यक्ति का जीवन खुशहाली से भरा हुआ होता है और उसके सभी काम बहुत आसानी से होते जाते हैं। वहीं अगर लग्नेश बुरे भाव में बैठा है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तो उसका जीवन संघर्षपूर्ण होता है। वो या तो संघर्ष करते करते ही जीवन बिता देता है या फिर कुछ संघर्षों के बाद सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि लग्नेश कुंडली के अलग अलग भावों में बैठता है तो उसका क्या अर्थ होता है और किस प्रकार का फल हमें प्राप्त होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब लग्नेश प्रथम भाव में ही बैठे हों तो इसका क्या मतलब होता है और किस प्रकार के फल हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, प्रथम भाव शरीर का है, व्यक्तित्व का है। तो जब प्रथम भाव में ही लग्नेश होगा तो लग्नेश अपने लुक, अपने इमेज और कैरियर के प्रति काफी ज्यादा सजग होगा और अपने व्यक्तित्व को ऊपर उठाने का हमेशा प्रयास करेगा, जिसके कारण वह तेज, ओजस्वी और बहुत प्रभावशाली होता है। वह यह सोचने वाला होता है कि सोसाइटी में उसकी क्या पहचान है, क्या प्रभाव है, और इसीलिए अपने पोजीशन को निखारने में और उसे ऊपर उठाने में ही लगा रहता है। और यदि लग्नेश लग्न में बैठकर बली हुआ, शुभ ग्रह के प्रभाव में हुआ, तो वह अपने जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। जब लग्नेश लग्न में होता है तो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होता है। वह अपने आप के बारे में पहले सोचता है और अपने को ही आगे बढ़ाने और ऊपर उठाने में ही लगा रहता है। जब लग्नेश लग्न में होता है तो व्यक्ति बहुत फोकस्ड होता है, उसकी सोच बिल्कुल क्लियर होती है और वह जानता है कि उसे जीवन में क्या करना है। इसीलिए उसकी लाइफ में एक मिशन होता है, उद्देश्य होता है, और वह पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने टारगेट को पाने में ही लगा रहता है। लग्नेश लग्न में बैठकर अगर बली होता है तो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा बना लेता है, दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को अपने दम पर हासिल कर लेता है। और वहीं वह अगर पाप ग्रहों के प्रभाव में हुआ, कमजोर हुआ, तो जिंदगी में अपने नाम और काम के लिए स्ट्रगल ही करता रहता है, संघर्ष ही करता रहता है। तो चलिए अब जानते हैं कि लग्नेश जब दूसरे भाव में होता है तो उसका क्या अर्थ होता है। दूसरा भाव धन भाव है। तो जब लग्नेश धन भाव में जाता है तो वह व्यक्ति जीवन में पैसे की अहमियत को समझता है, उसके वैल्यू को समझता है। इस कारण वह अपनी सारी एनर्जी उसे बढ़ाने में लगाता है। उसके लिए वह पहले तो जो भी धन है उसको सुरक्षित करता है, फिर उसे सही जगह इन्वेस्ट करके उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करता है। हाउ टू एक्यूमुलेट मनी, पैसे को कैसे इकट्ठा किया जाए, बढ़ाया जाए, उसकी लाइफ का मेन मोटो होता है। दूसरा स्थान कुटुंब का भी होता है, तो वह परिवार को पालने और पोषण करने वाला होता है, परिवार का बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला होता है, सबकी जरूरतों का ख्याल रखने वाला होता है। उसके लिए यहाँ परिवार का मतलब सिर्फ अपने बच्चों से नहीं होता, बल्कि वह पूरा कुटुंब होता है, जैसे चाचा, मामा, ताया, दूर के रिश्तेदारों को भी जोड़ कर रखने वाला और ख्याल करने वाला होता है। दूसरा भाव वाणी का भी है। लग्नेश जब दूसरे भाव में जाता है तो जातक वक्ता
वक्ता बहुत अच्छा होता है, वह एक से अधिक भाषाएं जानने वाला हो सकता है, वह शिक्षा पर भी ध्यान देने वाला होता है, जिसकी वजह से ही उसमें वाक्पटुता आती है। दूसरे भाव का लग्नेश आपको खाने का शौकीन बनाता है, जहाँ तक खाने से रिलेटेड बिजनेस से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। अब जानते हैं लग्नेश जब तीसरे भाव में जाता है तो हमें किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तीसरा भाव पराक्रम भाव कहलाता है। यह भाव व्यक्ति के हॉबी यानी शौक का है, उसके छोटे भाई बहन का है, छोटी छोटी यात्राओं का है और नेटवर्किंग स्किल का है। लग्नेश जब तीसरे भाव में जाता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी और रिस्क लेकर काम पूरा करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जब किसी भी चीज को ठान लेता है तो उसे हर हाल में पूरा करना जानता है। तीसरे भाव में जब लग्नेश होता है तो व्यक्ति को यात्राएं बहुत करनी पड़ती है, चाहे वह यात्राएं काम के सिलसिले में हो या फिर घूमने फिरने के लिए, लेकिन यात्राओं का योग होता है। लग्नेश जब तीसरे भाव में होता है तो व्यक्ति का नेटवर्किंग स्किल जबरदस्त होता है। वह लोगों से संबंध बनाने और उसे मेंटेन करने में माहिर होता है। ऐसे लोगों के फ्रेंड सर्कल में अमीर से अमीर, ऊंचे पहुंच रखने वाले, गरीब, सामान्य सभी प्रकार के लोग होते हैं जो उनकी ताकत बनते हैं और इन्हीं का इस्तेमाल वह आगे बढ़ने के लिए करता है। वह नेता भी हो सकता है और मीडिया में भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति खुले विचारों वाला और अपने हर प्रकार के शौक को पूरा करने वाला होता है, चाहे वह शौक पेंटिंग का हो, गाने का हो, घूमने फिरने का हो, तो वह अपने शौक को दबाता नहीं बल्कि अपने सारे शौक को पूरा करता है। चलिए अब जानते हैं कि लग्नेश जब चौथे भाव में हो तो उसका क्या अर्थ होता है। चौथा भाव माँ का है, भूमि भवन वाहन और सुख का है। केंद्र त्रिकोण के स्वामी का केंद्र भाव में बैठना एक तरह से राजयोग कारक होता है। ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत के दम पर, अपने प्रयासों के द्वारा जिंदगी की सारी सुख सुविधाओं को हासिल करने वाला होता है। अगर लग्नेश बली है, शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो न सिर्फ सुविधाएं हासिल करता है बल्कि उन सुविधाओं का उपयोग करके सुख और संतुष्टि हासिल करता है। कई लोग होते हैं सुविधाएं तो हासिल कर लेते हैं पर उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन जब लग्नेश चौथे भाव में होता है तो हर प्रकार का लुत्फ भी उठाता है। अब बात करते हैं पांचवें भाव की। पांचवा भाव बुद्धि भाव है और संतान भाव भी है। जब लग्नेश पंचम भाव में होता है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ऐसे लोगों को नई नई चीजें सीखने का शौक होता है। अगर लग्नेश बली है, शुभ प्रभाव में है, तो नए नए आइडिया देना, नई नई चीजें क्रिएट करने वाले होते हैं। पांचवा भाव संतान भाव भी है। जिसका लग्नेश पांचवें भाव में है वो बहुत अच्छे माँ बाप होते हैं, अपने संतान का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं और उनके कैरियर को सही दिशा देने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगाते हैं और वे उसमें सफल भी होते हैं। पांचवा भाव छठे से 12वां है, मतलब छठे भाव से आप कोई भी चीज कंपटीशन के द्वारा पाते हो तो पांचवें भाव से चीजें आपको आपकी योग्यता को देख कर मिल जाती हैं। लग्नेश जब पांचवें भाव में होता है तो बहुत सारे सरकारी पद जैसे गवर्नर का पद, एम्बेसडर का पद और बहुत सारे अवार्ड जो कि नॉमिनेशन से मिलते हैं वो सब मिलने के योग बनते हैं। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, रिपु, ऋण और दुर्घटना का है। लग्नेश जब छठे भाव में होता है तो वह एक प्रकार से वार रूम में होता है, जहाँ एक ओर होता है लग्नेश और दूसरी ओर होते हैं रोग, रिपु, ऋण और दुर्घटना। लग्नेश जब छठे भाव में आता है तो व्यक्ति को जीवन में जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। वह तब होता है जब लग्नेश कमजोर और पाप प्रभाव में होता है। लेकिन यदि लग्नेश यहाँ बली है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो आप वार रूम के युद्ध को जीतकर सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त करते हैं। जब लग्नेश छठे भाव में बली होता है तो आप ऋण लेने वाले नहीं बल्कि आप लोगों को ऋण देते हैं। बली लग्नेश यहाँ बैठकर शत्रुहंता बनता है, मतलब अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करता है। यह भाव लॉ फील्ड का है और मेडिकल फील्ड का भी है और यह भाव कंपटीशन का भी है। अगर लग्नेश बली है तो छठे भाव का लग्नेश हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में आपको सफलता दिलाता है। आप अच्छे लायर बनते हो, अच्छे सर्जन बन सकते हो। और अगर लग्नेश कमजोर है, पाप प्रभाव में है, तो बुरा परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सातवें भाव की। सातवां भाव लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। लग्नेश का सातवें भाव में जाना बताता है कि आप कार्य के प्रति बहुत समर्पित हो, अपने कार्य को पूजा मानते हो। सातवां भाव 10वें से 10वां होता है जो बताता है कि आप वर्कोहोलिक हो और अपने प्रोफेशन को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाते हो, मतलब बड़ा बिजनेस खड़ा करते हो। सातवां भाव कंपेनियन का है, पार्टनर का है। और जब लग्नेश सातवें भाव में जाता है उसका मतलब है कि आप अपने सहयोगी खुद हो, अपने कंपेनियन खुद हो। आप अपने कार्य में, अपने डिसीजन में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। सभी बड़े डिसीजन आप खुद ही लेते हो, जो बताता है कि आप अपने दम पर बड़ी सफलता हासिल करते हो।
अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव मृत्यु का भाव कहलाता है और यह भाव रिसर्च और शोध का भी होता है। तो सबसे पहले जब लग्नेश अष्टम में जाता है तो ये व्यक्ति के आयु की वृद्धि करता है। क्योंकि यह भाव रिसर्च और शोध का है तो व्यक्ति किसी न किसी रिसर्च के काम में बहुत रुचि लेता है। वह वैज्ञानिक या साइंटिस्ट बन सकता है। वह बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर, तंत्र मंत्र और हस्तरेखा विज्ञान का एक्सपर्ट हो सकता है। लग्नेश अष्टम में होता है तो व्यक्ति स्पाई सर्विस में जा सकता है, जैसे वह रॉ एजेंट हो सकता है, CBI, CID, IB का बड़ा ऑफिसर हो सकता है। लग्नेश अगर अष्टम में है तो उसे पैतृक संपत्ति मिलने का योग होता है। अब बात करते हैं नवम भाव की। जब लग्नेश नवम भाव में जाता है तो हमें किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। नवम भाव भाग्य भाव है। लग्नेश जब नवम में बैठता है तो आपको भाग्य का जबरदस्त सहयोग मिलता है और जब भाग्य का सहयोग मिलता है तो आपका हर काम बनने लगता है। काम क्यों बना, कैसे बना, ये सब समझ के बाहर होता है, लेकिन आपका काम बनते जाता है। जब लग्नेश नवम में होता है तो ऐसे व्यक्ति का जन्म ही अच्छे और संस्कारी परिवार में होता है और वह बचपन से ही अच्छे माहौल में पले बढ़े होते हैं। लग्नेश नवम में होगा तो आपका झुकाव धर्म के प्रति होगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी। नवम भाव का लग्नेश आपको देश विदेश की यात्रा खूब कराता है। ये यात्राएं आपके काम के पर्पज में हो सकती हैं, घूमने फिरने के लिए हो सकती हैं, आपके पढ़ाई के सिलसिले में हो सकती हैं, या फिर ये यात्राएं धार्मिक भी हो सकती हैं, लेकिन यात्रा होती जरूर है। अब बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव कर्म भाव है। प्रोफेशन की दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से लग्नेश का कुंडली में बेस्ट प्लेसमेंट होता है। व्यक्ति अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन चुनता है और बड़ी सफलता हासिल करता है। प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, चाहे वह डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो या इंजीनियर, वह उस फील्ड में बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचता है। वह अपने नाम से ही जाना जाता है और वह अपने फील्ड का मास्टर बन जाता है। लग्नेश जब 10वें भाव में होता है तो आप अपने सम्मान के लिए जीते हो। आप पैसे से ज्यादा अपने सम्मान की परवाह करते हो। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ काम नहीं। अब बात करते हैं 11वें भाव की। 11वां भाव आय भाव है, आपके इनकम का भाव है। जब लग्नेश 11वें भाव में होता है, आय भाव में होता है, तो आपका सारा ध्यान अपने इनकम को बढ़ाने में होता है। आपका मोटो होता है हाउ टू अर्न मोर। लग्नेश का आय भाव में बैठना महाधनी योग बनाता है। आय की दृष्टि से यह प्लेसमेंट बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव है, तो लग्नेश इस भाव में होता है और वह अगर बली होता है तो आपके मन में जो भी इच्छाएं होती है वह सब पूरी होती हैं। जैसे मान लो आप अपने फील्ड में अच्छे हो और आप चाहते हो कि मेरे काम को सराहा जाए, तो ऐसा हो सकता है कि आपको पुरस्कार मिल जाए या अवार्ड मिल जाए। लग्नेश जब 11वें भाव में बैठता है तो आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है। आपकी जान पहचान अपने से अमीर लोगों में होती है। अब बात करते हैं 12वें भाव की। 12वां भाव मोक्ष भाव है। यह खर्चे का भी भाव है और यह भाव विदेश यात्रा का भी है। तो जब लग्नेश 12वें भाव में बैठता है तो आपके विदेश यात्रा का योग बनता है। घर से दूर जाकर सेटलमेंट का योग बनता है। 12वां भाव मोक्ष भाव भी है। तो जब लग्नेश 12वें में बैठता है तो आपकी अध्यात्म में रुचि बढ़ती है और आप इस जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हो, उसको जानने का प्रयास करते हो। ये जीवन मुझे क्यों मिला, मरने के बाद क्या होता है, फिर अगला जन्म मेरा कहाँ होगा, इन सब सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। 12वां भाव सैया सुख का भी है और जब लग्नेश 12वें भाव में होता है तो आपका एक से अधिक लोगों से शारीरिक संबंध बनने का योग भी होता है। तो दोस्तों, आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं लग्नेश के कुंडली के 12 भावों में बैठने के परिणाम को। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।